ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बैसाख अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा, साथ ही जानेंगे अमावस्या के महत्व और उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। बैसाख माह की अमावस्या 20 अप्रैल के दिन पड़ रही है। इस दिन स्नान दान का खास महत्व बताया जाता है। अमावस्या के दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति को महादोषों से मुक्ति दिलाते हैं। आइए जानें बैसाख अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। बैसाख अमावस्या की तिथि 19 अप्रैल को सुबह 11:23 से 20 अप्रैल सुबह 9:41 तक है। 20 को सूर्योदय होने के समय बैसाख अमावस्या मानी जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख अमावस्या के दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्म दिवस होता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय साढ़े साती, ढैया और शनि दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। शनि, साढ़े साती, ढैया आदि व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न करती हैं। इस दिन शनि देव की विधिवत पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंदिर में जाकर काला तिल, सरसों का तेल, काला या नीला कपड़ा चढ़ाएं, शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। शास्त्रों में कुंडली में पितृदोष को बड़ा दोष माना गया है। कहते हैं इससे पूरा परिवार परेशान रहता है और व्यक्ति के घर की तरक्की नहीं हो पाती, व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए बैसाख अमावस्या के दिन पितरों को जल से तर्पण करें और पिंडदान करें। पितरों का ध्यान करके इस दिन दान किया जाता है। इससे पितर तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। कुंडली में राहु केतु का अन्य 7 ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष बनता है। ये भी आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है। सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप बैसाख अमावस्या के दिन काल सर्प दोष का उपाय करें। बैसाख अमावस्या के दिन स्नान के बाद सोने के नाग नागिनी की पूजा का विधान है। इसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से लाभ होगा। इसके अलावा काल सर्प दोष शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें। कहते हैं कि शिव जी की आराधना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख अमावस्या के दिन सुबह 5:51 से ही सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए कार्य व्यक्ति को सफल बनाते हैं, साथ ही व्यक्ति को दोषों से मुक्ति मिलती है। आइए जानें अमावस्या व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे बेहद दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो।
जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ अमावस्या पूर्ण करेंगी। अमावस्या व्रत की दूसरी कहानी। एक नगर में एक सास बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू माँ ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो। और बहू ये व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं तो कहाँ मिलेंगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू ये कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घट्टी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना।
तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूँगी, और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे ये सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है
अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में ये सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, अमावस्या माता की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।